हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जवाजात से 4-5 सवाल कुछ किए गए थे, जिनके जवाब आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के मन में भी ऐसे सवाल होते हैं। फाइनल एग्जिट को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, कुछ जो छुट्टी गए वापस नहीं, बैन को लेकर के, इसके अलावा फाइनल एग्जिट कैंसिल करवा करके अपने वीजा को फिर से दोबारा रिन्यूअल करने के बारे में, और कुछ अब छूट मिली है वर्करों को, आखिर क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आप लोगों से एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप यहां पर लड़की का वीडियो वायरल हुआ, कहां दारू पकड़ी गई, कहां कौन नंगा नाच रहा है, अगर ऐसा कुछ देखने आए हो तो भाई वीडियो को अभी छोड़ दीजिएगा। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं? क्योंकि भैया मैं जो बात बताता हूं वो इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा बिना स्किप किए हुए, और आगे पीछे जितने वीडियो बनेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन सारी जानकारियों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हो या करना चाहते हो आगे भविष्य में तो ठीक है। और अगर भाई डांस करने आए हो तो डांस करो, या यूट्यूब पे टाइम पास करने आए हो किसी का ऐसे वैसे वीडियो देखकर, तो टाइम पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो भाई, सीधी सी बात है। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं गुस्सा क्यों रहा हूं? गुस्सा होने की वजह यह है क्योंकि आप लोग उस काम को नहीं करते हो जिस काम के लिए आपको रखा जाता है। भाई आपके लिए मेहनत क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन आपको चाहिए क्या? न्यूज। कहां पे क्या हो गया, कहां, अरे यार जो होना है सो होने दो, हमें क्या मतलब है इससे? हमें जिस चीज से मतलब है ना उस पर ध्यान दो। तुम काम करने आए हो, काम करो। तुम्हें किसी चीज की परेशानी है, उसका जानकारी लो, बात खत्म करो। हमें कहां डांस हो रहा है, कहां मेला लग रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग खुद समझदार हो। तो चलिए वीडियो की तरफ में बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां पर कुछ अपडेट दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जितनी बातें मैं बताऊंगा सबका प्रूफ आपको यहां पर दिखाता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। किसी सऊदी ने सवाल किया था जवाजात से। सवाल को यहां पर देख लीजिएगा कि मेरे पास एक घरेलू वर्कर था जो छुट्टी गया हुआ था, 13 मार्च को ही उसका छुट्टी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में मैं उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता हूं, यानी उसको बैन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो जवाजात ने क्या अपडेट दिया, देखिए। जो लोग छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते हैं, उनके ऊपर में तो 3 साल का बैन लगता ही लगता है, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन यहां पर आपके ऊपर 30 दिन के अंदर आप फिर दोबारा वापस भी आ सकते हो। किस तरीके से, क्या है डिटेल, ध्यान से सुनिएगा। जवाजात ने बताया है जो कि अगर कोई भी कामगार छुट्टी जाकर नहीं आता है तो उस पर ऑटोमेटिक 3 साल का बैन लग जाता है। लेकिन अगर उसका स्पॉन्सर चाहे छुट्टी खत्म होने के 30 दिन तक उसको रिटर्न उसी वीजा पर बुला सकता है, यानी वीजा एक्सटेंड कर सकता है। 30 दिन तक उस पर बैन नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर वही 30 दिन के बाद हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो जो है ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में हो जाता है। जवाजा से सारा सिस्टम उसका ब्लॉक कर दिया जाता है। वहीं पर ना आप उमरा पे आ सकते हो, ना दूसरे नए वर्क वीजा पर सऊदी अरब में आ सकते हो। एक सवाल फाइनल एग्जिट को लेकर के काफी सारे भाइयों के मन में रहता है, और यह सवाल हो सकता है आपके भी मन में हो। क्या होता है कि सर मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, अब फाइनल एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन भी बीत चुके हैं, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने कफिल के पास में दोबारा से हो जाऊं। कई बार कफिल लोग भी चाहते हैं इसका फाइनल एग्जिट कैंसिल करके अपने पास रख लूं, तो इसका क्या प्रोसेस है? तो यहां पर किसी ने ऐसे ही सवाल किया था, तो जवाजात ने क्या अपडेट दिया है ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ आए तो आप इस चीज को कर सको। इसलिए बताता हूं कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, न्यूज नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या दिमाग में सूझ रहा है। भाई आप जानो, आपकी मर्जी जाने, जो मेरा काम है मैं आपको बता रहा हूं। इससे मेरा कोई घर का खर्चा नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ ये गैर मुल्कियों के हक की बात करता हूं मैं, और उनके लिए जो बात बताता हूं ना वो कानून के दायरे में रह करके बताता हूं, सऊदी में बैठ के बताता हूं, सऊदी से बाहर रह करके नहीं। ठीक है। तो जवाजात ने क्या अपडेट दिया है कि अगर किसी वर्कर का जो है फाइनल एग्जिट लग जाता है तो उसको 60 दिन सऊदी अरब में रहने की अनुमति दी जाती है, यानी कि अगर फाइनल एग्जिट लगने के बाद 60 दिन तक, ठीक है। अगर उसके अंदर उसका स्पॉन्सर चाहे तो फाइनल एग्जिट कैंसिल करके उसको अपने वीजा पर रख सकता है, इसके लिए कोई चार्ज कोई वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही 60 दिन गुजर जाए तो उसके बाद में उसको 1000 रियाल का पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसके बाद इकामा रिन्यूअल होगा, फिर आप उसी नॉर्मल तरीके से आप रह सकते हो, काम भी कर सकते हो। अब यहां पर जो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं कुछ बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये मेरा दूसरा चैनल रैन ब्लॉगर, यहां पर मैं सऊदी से रिलेटेड कॉमेडी बनाता रहता हूं, जो आप लोगों के फन के लिए भी होता है कि आप कुछ हंसे भी, क्योंकि सीरियस होना ही ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये चैनल देख लीजिए, यहाँ इसको आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे रैन ब्लॉगर के नाम से तो आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पहले देख लीजिएगा। अगर बिना हंसे रह जाए ना तो मत सब्सक्राइब करना, अगर हंस जाए कहीं भी तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, प्लीज भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। अब इस चलते हैं हम आगे
यहाँ पर न्यूज की तरफ में। आपको एक बात बता दें, किसी भाई ने सवाल किया था जवाजात से ही कि सर मैं हूं एक मुस्लिम और मेरे पासपोर्ट पर भी मुस्लिम लिखा हुआ है, मैं सऊदी अरब में आ गया लेकिन मेरे आईडी पर जो है गैर मुस्लिम हो गया, इसको किस तरीके से बदला जा सकता है। तो देखिए जवाजात ने जो अपडेट में बात बताई है, आप यहाँ पर फोटो देखते रहिएगा, मेरे चक्कर में मत रहिए कि मैं अपनी जुबानी बता रहा हूं, फोटो देखते रहिए, क्योंकि ये जो पक्की बात है ना उसी को फॉलो कीजिए, अन्यथा फॉलो मत कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहां पर जवाजात ने जो अपडेट बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो चाहे उसका कर्मचारी हो यानी वर्कर हो, चाहे स्पॉन्सर हो, कोई भी जवाजात में जाकर के अपॉइंटमेंट लें और वहां पर जो परेशानी उसको लिखवाएं, वहां पर इस चीज का चेक करके और आपका सही कर दिया जाएगा। वर्करों को क्या छूट मिली है ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट बताई गई है कि उनके पास काफी सारे ऐसे कंप्लेंट आए कि हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है या फिर मेरे से काम काफी ज्यादा टाइम तक करवाया जाता है। तो इसके लिए यहां पर आप फोटो देखते रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक बात बताई है कि अगर कोई भी स्पॉन्सर नमाज के टाइम में नमाज पढ़ने नहीं जाने दे रहा है या फिर लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करवा रहा है तो ये गैर कानूनी है। इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी लेबर कोड धड़ल्ले से आप जा सकते हो, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग, मेरे कहने का मतलब खाली ये था कि भाई वैसे छोटी छोटी बातों के लिए कोई लेबर कोड, कोई दाल चावल है नहीं कि खा लो। ठीक है, हो सके जहां तक सब्र करो, लेकिन अगर ये मतलब आपके साथ परेशानी के ऊपर परेशानी होती जा रही है तो आप कर भी सकते हो, इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे कहने में कोई गलती हुई हो तो इसको मैं क्षमा चाहता हूं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।